बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का नया सिलेबस जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई है। उसके तहत जो आपका नया सिलेबस लागू हुआ है, आज हम 2022 के अनुसार सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। दोस्तों, ये जो नया सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत ये सिलेबस डिस्कशन हो रहा है। सभी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस लागू होगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों। दोस्तों, सबसे पहले हम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि जब आपका नया सिलेबस लागू हुआ तो आपका जो फर्स्ट ईयर था बीएससी फर्स्ट ईयर, उसको दो भागों में बांट दिया गया, यानी सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया, सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फर्स्ट। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब हम सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर का। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्लास की टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं। तो आपके यूट्यूब पर जो लाइव क्लास का टाइमिंग है दोस्तों, वह है रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है और रोज़ रात 9 बजे आपकी फ़िज़िक्स की क्लास होगी। बॉटनी और मैथ की क्लास शाम को 6 बजे संचालित की जाएगी। जूलॉजी की क्लास 7 PM पर कल से आपको मिलेगी। तो ये है आपके क्लास का टाइमिंग। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। दोस्तों, सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे छात्र छात्राएं जितने भी हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होता रहे। दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री आपके जो फिजिक्स का बुक है उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपका फिजिक्स जो है दोस्तों दो भागों में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। कुल मिलाकर के दो भागों में आपका सेकंड सेमेस्टर डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर डिवाइड था आपका, फर्स्ट सेमेस्टर कैसे डिवाइड था, आपका पहला भाग था मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी प्रकार आपका जो पहला है थर्मल फिजिक्स और दूसरा है सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो पहला जो आपका पेपर ए है, पेपर ए आपका कौन सा है, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। दोस्तों, कुल मिलाकर के सबसे पहले बहुत आराम से समझ लीजिए कि आपका जो फिजिक्स है उसके पेपर का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। इतनी बात क्लियर होगी। आपका पेपर दो भागों में डिवाइड है, पेपर ए और पेपर बी। हालांकि पेपर आपका एक ही होगा, केवल बुक जो है दो भागों में डिवाइड है। पेपर आपका एक ही होना है जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है। अब पहला पेपर आपका है उसका क्या नाम है, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इसमें देखते हैं कि कितने चैप्टर हैं आपके पेपर ए में, थर्मोडायनामिक्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो जो पहली यूनिट आपकी है दोस्तों वो है, पहली यूनिट का पहला चैप्टर क्या है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको पहली यूनिट में डिस्कस करना है जीरोथ लॉ और थर्मोडायनामिक्स के बारे में। दूसरा चैप्टर आपका है हीट इंजन। तो आपके पहले यूनिट में कुल मिलाकर के कितने चैप्टर हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के दो चैप्टर आपके पहले यूनिट में हैं, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड है हीट इंजन। अब सेकंड यूनिट में देखते हैं दोस्तों, सेकंड यूनिट में आपके सेक्शन ए के सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर हैं, दो चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डिस्कस करेंगे। आपके सेकंड यूनिट में सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया गया है। और चौथा है आपका थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप। थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप आपका चौथा चैप्टर है आपके सेकंड यूनिट
तो सेकेंड यूनिट में भी 2 यूनिट और फर्स्ट यूनिट में भी 2 यूनिट। सेकेंड यूनिट के माफ़ करिएगा, सेकेंड यूनिट में भी 2 चैप्टर हैं आपके और प्रथम यूनिट के भी 2 चैप्टर हैं। अब थर्ड यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं? तो थर्ड यूनिट का जो चैप्टर है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। और जो चौथी यूनिट है आपकी वो है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या है दोस्तों? थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो पार्ट ए में आपके 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में भी आपके 4 यूनिट हैं। तो पहला आपका जो दोस्तों वो है सॉलिड स्टेट यानी कि थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस पढ़ना है और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस करना है। अब बात करते हैं आपके पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड का नाम है आपके सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर। क्या नाम है दोस्तों? सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर। तो पेपर बी के पहली यूनिट का नाम क्या है? तो पेपर बी के पहली यूनिट का नाम है डीसी एंड एसी सर्किट। डीसी एंड एसी सर्किट। इसमें आपको पढ़ना क्या है? बेयरिंग करंट पढ़ना है। आपका जो पहला चैप्टर है बेयरिंग करंट है। दूसरा है एसी ब्रिज सर्किट। एसी ब्रिज सर्किट के बारे में पढ़ना है और नेटवर्क थ्योरम पढ़ना है। तो ये किस में पढ़ना है दोस्तों? ये आपको आपके पेपर बी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। बेयरिंग करंट क्या होता है, एसी ब्रिज क्या होता है और नेटवर्क थ्योरम के बारे में। अब अगला जो यूनिट है आपका सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट है सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर और डायोड्स के बारे में। तो आपको इसमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है चैप्टर डायोड्स क्या होते हैं और तीसरा है रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुल मिलाकर के सेकेंड यूनिट में भी आपको 3 चैप्टर का अध्ययन करना है। तीसरा यूनिट जो है आपका दोस्तों वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? ट्रांजिस्टर में आपको पढ़ना है बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है? दूसरा आपका चैप्टर है ट्रांजिस्टर बायसिंग करंट एंड लोड लाइन क्या होती है। तीसरा जो यूनिट है माफ़ करिएगा, तीसरा जो चैप्टर है आपका थर्ड यूनिट का स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स है। और बात करें चौथी यूनिट के बारे में, तो जो चौथी यूनिट है आपकी, चौथी यूनिट दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना होगा कैथोड रे, ऑक्सेलोग्राफी एंड मल्टीमीटर के बारे में। ये मल्टीमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके बारे में आपको लास्ट यूनिट में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के 8 यूनिट आपके फिजिक्स में दिए गए हैं। 4 यूनिट आपका है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। और दूसरा जो आपका है पार्ट बी दोस्तों यानी कि सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसमें भी कुल मिलाकर के 4 यूनिट पढ़ने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इस बार आपके फिजिक्स में रहने वाला है वो आपका पार्ट बी रहने वाला है। पार्ट बी रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का आपका जो पार्ट बी है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक का फिजिक्स है जिसमें आपको पढ़ना है। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये सब और एक एक टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे। जैसे कि अगर बात कर लें आपके यूनिट फर्स्ट है डीसी क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? वायरिंग करंट। वायरिंग करंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डीके करंट, एलआर सर्किट क्या होती है, एलआर सर्किट क्या होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे आरसी सर्किट क्या होती है, आरसी सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। हम फिर पढ़ेंगे बेयरिंग करंट में एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेयरिंग करंट में इस प्रकार से पढ़ना है। एसी ब्रिज की बात करूं तो एसी ब्रिज में आपको पढ़ना है सबसे पहले बैलेंस कंडीशन आपको पढ़ना होगा। बैलेंस कंडीशन आपको पढ़ना है एसी ब्रिज का। उसके बाद में फिर आपको पढ़ना है
व्हीटस्टोन सेतु यानी वेन्स ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, शेयरिंग ब्रिज का है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब नेटवर्क थ्योरम की बात करें, नेटवर्क थ्योरम में आपको क्या पढ़ना है, तो नेटवर्क थ्योरम में आपको पढ़ना है सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, साथ ही साथ नॉर्थन थ्योरम क्या है, तो इन सब के बारे में आपको नेटवर्क थ्योरम में पढ़ना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है आपका सेमीकंडक्टर डायोड्स। क्या है दोस्तों, सेमीकंडक्टर डायोड। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, सेमीकंडक्टर डायोड में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड क्या होती है, एनर्जी बैंड डायग्राम, फर्मी लेवल एनर्जी और इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक और होता है एक इंट्रिंसिक, ठीक है। तो ये दो है सेमीकंडक्टर होते हैं दो प्रकार के, इसको भी आपको पढ़ना है। और ड्राफ्ट करंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है ड्राफ्ट करंट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है ड्राफ्ट करंट का, तो ये टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। तीसरा है आपका ट्रांजिस्टर, तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, वर्क ऑफ एन ट्रांजिस्टर और पी ट्रांजिस्टर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, एन ट्रांजिस्टर और पी ट्रांजिस्टर, इनके बारे में पढ़ना है। फिर लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट के बारे में आपको पढ़ना रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है चैप्टर, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट में मैंने आपको बता दिया स्मॉल जो है सिग्नल एम्पलीफायर क्या होते हैं। अब बात करें अगर चौथे यूनिट की, तो चौथे यूनिट में मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि मल्टीमीटर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। मल्टीमीटर क्या होते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है इस बार, जो सिलेबस है दोस्तों, इस बार जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लंबा है और आपको तैयारी करने के लिए समय केवल ये मानकर चलिए कि 45 से 50 दिन का टाइम मिला है, कुल मिलाकर के 50 डे का समय है और 50 दिन में आपको 8 यूनिट ख़त्म करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक का ही डिस्कशन करना उचित रहेगा कि जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाए उसी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाए, ना कि संपूर्ण सिलेबस यानी होल सिलेबस अगर हम लेकर के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपका टॉपिक चूज कर लिया जाए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज कर लिया जाए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज कर लिया जाए। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केवल चैप्टर बाय चैप्टर उसी का डिस्कशन हो जाए। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर दे दिया जाए, मॉडल पेपर दे दिया जाए जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें और उसका सलूशन भी आपको दे दिया जाए, ठीक है। इतना काम करने के बाद जैसे कि आपका टॉपिक क्लियर करने में केवल अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो उसको ही क्लियर करते ये मानकर चलिए कि 20 से 25 दिन लग जाएंगे आपके पूरे टॉपिक का डिस्कशन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस किया जाए, उसके बाद में आपका रेगुलर जो है टॉपिक जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्लास ना लेकर के इम्पॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर क्लास ले लिया जाए, टॉपिक बाय टॉपिक ले लिया जाए, ठीक है। तो आप सबकी राय इस क्लास के बारे में क्या है जो मैंने आप लोग को बताया है। अगर इम्पॉर्टेंट सबसे पहले क्लास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हो जाए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हो जाए, या सीरियल बाय सीरियल टॉपिक बाय टॉपिक क्लास चलाई जाए, तो आप सब लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा पीडीएफ इस क्लास का और इसी प्रकार की क्लास आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।